एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हॉट वाटर एप्लीकेशन की कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी पेशेंट पर, और इसको अप्लाई करने के क्या क्या तरीके होते हैं, और इसमें जो भी आर्टिकल हम यूज़ होते हैं उसकी हम एक ट्रे तैयार करेंगे। उसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी और एज वेल एज थियोरेटिकली भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जो हॉट वाटर एप्लीकेशन है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है, इसके मेन पर्पज़ क्या होते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम है ना पर एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर बैग के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हॉट वाटर बैग है वो वेजोडाइलेटेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। वेजोडाइलेटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हॉट वाटर बैग है वो वेजोडाइलेटेशन का इफेक्ट लाता है, यानी कि इसमें क्या करता है, ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, फ्लो को इंक्रीज़ करवाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये कहना चाहता है कि लोकल एप्लीकेशन ऑफ ड्राई हीट टू ए स्पेसिफिक बॉडी पार्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन यूजिंग ए रबर बैग। मतलब कि जो भी लोकल एप्लीकेशन है ये क्या है, ये ड्राई हीट है। मतलब कि जो हॉट वाटर बैग है ये लोकल एप्लीकेशन के अंदर एक ड्राई हीट के अंदर आता है ये मेथड। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्राई हीट को हम अप्लाई कराते हैं स्पेसिफिक बॉडी के एक पार्ट पर शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, किसका यूज़ करते हुए, रबड़ बैग का यूज़ करते हुए। रबड़ बैग का मतलब क्या है कि जो हॉट वाटर बैग है वो रबड़ का बना होता है। जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, ये हमारा क्या है, हॉट वाटर पर्पज़ की बात करें तो ये कहना चाहता है कि सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, किसके द्वारा, डायलेटिंग ब्लड वेसल के द्वारा। पेन को रिलीव करवाता है, जो भी कंजेशन होती है बाय अनकरेजिंग फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि फ्लो ऑफ ब्लड को बढ़ावा देते हुए मतलब कि क्या करता है, इसकी कंजेशन को रिलीव कराएगा। कंजेशन का मतलब कोई भी चीज़ जम जाना, कंजस्टेड मतलब कि अंदर कंजेशन हो जाना, मतलब कि जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कंजेशन हो रखी है। वार्म एंड कंफर्ट ये सप्लाई कराता है, मतलब कि जो हॉट वाटर एप्लीकेशन है ये वार्म और कंफर्ट को सप्लाई कराता है। हीलिंग को बढ़ावा देता है, जो भी रिटेंशन ऑफ यूरिन है इसको रिलीव करवाता है। मसल स्पाज्म है इसको रिलीव करवाता है, यानी कि मसल में कोई पेन है तो उसको रिलीव कराने में हेल्प करवाता है। अगर यूरिन की रिटेंशन है तो हम ब्लैडर पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसको रिलीव कराएगा। टिश्यू स्वेलिंग हो रही है तो उसको भी रिड्यूस करवाएगा, यानी कि टिश्यू में कोई भी सूजन वगैरह हो रही है तो उसमें जैसे कि आप देखते हो एडिंग वगैरह हो जाए तो कई डॉक्टर गर्म पानी की सिकाई या वैसे ही लोकल हीट है इसको अप्लाई करने को बोलते हैं। कहते हैं टू काउंटरैक्ट सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर ड्यूरिंग कोल्ड स्पंजिंग, मतलब ये कहना चाहता है कि कोल्ड स्पंजिंग के दौरान जो भी टेम्परेचर हमारा ड्रॉप कर जाता है तो उसके अंदर भी हम हॉट एप्लीकेशन देते हैं। जैसे कि मलेरिया का केस है, ठीक है, टाइफाइड का केस है। टू रेज बॉडी टेम्परेचर इन केस ऑफ हाइपोथर्मिया, यानी कि अगर हाइपोथर्मिया है, हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेज करने के लिए, मतलब कि बढ़ाने के लिए हॉट वाटर बैग का, यानी कि हॉट वाटर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आर्टिकल की। आर्टिकल में सब इसमें हॉट वाटर बैग चाहिए। अगर हम आर्टिकल की बात करें, यानी कि ए ट्रे कंटेनिंग विद किसके साथ होगी, हॉट वाटर बैग विद कवर, यानी कि जो हॉट वाटर बैग है वो कवर के साथ होगा इसमें, ठीक है। बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, मग होना चाहिए, मग जगह आप जग भी यूज़ कर सकते हो। टू पोर वाटर इनटू द बैग, ठीक है। मग का यूज़ हम किस लिए करें कि ताकि बूंद बूंद करके हम बैग को फिल कर सके। एक डस्टर का यूज़ करेंगे ताकि हम उसको क्लीन कर सके। टॉवल का यूज़ करेंगे। बाथ थर्मामीटर होता है हमारे पास, वैसलीन ऑयल इन बॉटल होती है, और क्या होता है, और क्या अप्लाई करेंगे, रेडनेस डिवोल्टमेंट, यानी कि इसको हम अप्लाई करेंगे। मतलब ये कहना चाहता है कि वैसलीन और जो ऑयल है वो भी हम बोतल के साथ इसको आर्टिकल में रखेंगे। वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो भी रेडनेस हो रही है, जैसे कि हॉट एप्लीकेशन आपने ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन तक आपने उसको अप्लाई कर दिया तो रेडनेस हो रही है तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। किडनी ट्रे रखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसके जो आर्टिकल है वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब इसके आते कॉन्ट्रा इंडिकेशन, भाई किस में यूज़ नहीं करना, इन्फेक्शन के केस में नहीं यूज़ करना, कोई भी ओल्ड पेशेंट है, वेरी यंग पेशेंट है, इसमें नहीं करना। अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, तो नहीं करना। इंसेन पेशेंट है तो नहीं करना। सेंसोरियल डिफेक्ट है, मतलब कि कोई भी सेंसरी ऑर्गन में डिफेक्ट है तो नहीं करना, जैसे कि उसको कोई भी डिसीज है, डायबिटिक मेलाइटिस या पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो नहीं करेगा, तो नहीं करना। हाई टेम्परेचर है पेशेंट का तो नहीं करना। ओपन वुंड है तो नहीं करना। कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन यानी कि मैलिग्नेंसी है तो नहीं करना। कोई भी बर्न वगैरह या ब्लिस्टर स्किन के अंदर पिगमेंटेशन हो रखी है तो नहीं करना। तो मैं आपको इसके आर्टिकल दिखाने जा रही हूँ, तो आर्टिकल देखिए आप। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं
ट्रे की जो भी मैंने आपके लिए आपको दिखाने के लिए प्रोसीजर करने के लिए मैंने जो भी ट्रे तैयार करी है वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस ट्रे के अंदर हम जो भी हम आर्टिकल रखेंगे वो उसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो ए ट्रे कंटेनिंग विद किसके साथ होनी चाहिए, एक किडनी ट्रे होनी चाहिए, 2 जग होनी चाहिए, गर्म पानी का, एक ठंडा पानी का, और एक हमारे पास कोकोनट ऑयल है, या इसके अलावा आप वैसलीन जेली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक कॉटन का कपड़ा, नहीं तो आप इसका हॉट वाटर बैग का एक जो कवर आता है इसकी एयर फॉर्म में वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि घरों में हम थैला वगैरह बनाते हैं जो कि इसको कवर कर ले, नहीं तो आप कॉटन सूती कपड़े के अंदर रैप करके भी पेशेंट को अप्लाई कर सकते हो। और ये हॉट वाटर बोतल है जो कि कितने लीटर वाटर को कंटेन करते हैं, 2 लीटर को, जिसके अंदर 1.5 से आप मतलब कि नॉर्मली जैसे कि 2 लीटर में हमारे 8 गिलास आते हैं, तो 8 गिलास के हिसाब से आप इसमें 5 to 6 मतलब कि मीडियम हॉट वाटर आप फिल करके पेशेंट को अप्लाई करवा सकते हो हॉट वाटर बैग को। मतलब जब भी आपने अप्लाई करना है एक बात का ध्यान रखना है कि इसको आपने इस कपड़े के अंदर रैप करके भेजना लगाना है, अप्लाई करना है, नहीं तो आप इसकी जगह कोई भी सूती कपड़ा भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास टॉवल है, जैसे कि अप्लाई करने के बाद जो भी क्लीननेस करनी है वो आप टॉवल से कर सकते हो, ठीक है। किडनी ट्रे का यूज़ क्या है कि हम इसके अंदर जो भी वाटर फिल करेंगे ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम में होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास वाटर को चेक करने के लिए हम ट्रे के अंदर एक जो बाथ थर्मामीटर होता है वो हम रखेंगे, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। मेरे पास अभी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको पिक दिखा देती हूँ। थर्मामीटर है, क्लिनिकल बाथ थर्मामीटर, जो कि हम वाटर को इसमें चेक कर रहे हैं। तो एक क्लिनिकल बाथ थर्मामीटर का भी हम यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है, बाथ थर्मामीटर का यूज़ करते हुए आपने हॉट वाटर बैग को आपने फिल करना है, जिसके अंदर आपके 5 से 6 लीटर आपके मतलब कि 5 से 6 गिलास आपके पानी के आप डाल सकते हो मेज़रमेंट करके। नहीं तो आप ये जो मैंने जग लिया है इसके ऊपर भी मेज़रमेंट है, लेकिन हम घरों में जनरली इसको यूज़ करते हैं, तो घर में यूज़ करने के लिए या अगर पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने के लिए आप इन जग के मेज़रमेंट भी कर सकते हो। नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें हाफ यानी कि 5 से 6 गिलास के मतलब इसको आपने पूरा फिल नहीं करना। फिर आपने जो इसका स्क्रू है बिल्कुल टाइटली बंद करके इसको कपड़े के अंदर आपने रैप करके या इस बैग के अंदर आपने रैप करके पेशेंट के जहाँ पर भी आपने लोकली हीट अप्लाई करनी है वहाँ आप दे सकते हो। तो देने के लिए आपको ये बात ध्यान रखना कि इसको 20 से 30 मिनट के बाद आपने इसको रिमूव करना है, इस प्रोसीजर को, ठीक है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। की बात करते हैं कि परफॉर्मिंग ए हॉट वाटर बैग को आप कैसे अप्लाई करोगे और इस प्रोसीजर को हम कैसे करेंगे। अब हम इस पॉइंट में हम ये जानेंगे। तो इस पॉइंट में ये जानना है सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट ओके है या नहीं है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऑर्डर है या नहीं है आपके पास, ठीक है। और आपने अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो हॉट वाटर बैग है उसकी जो आपने ट्रे तैयार करी है, इसको आपने अपने क्या करना है, जो भी आपका नर्सिंग रूम होगा वहाँ पे आप इसको हॉट वाटर बैग को प्रिपेयर करके आओगे। पेशेंट का स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पेशेंट के जहाँ पर भी पेशेंट है, पेशेंट के चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है आपने उसको सेफ्टी प्रदान करनी है। जैसे कि मैंने अभी इसके लिए क्या करा है, स्क्रीनिंग इसके चारों ओर लगा दी है, ठीक है। उसके बाद आपने, ठीक है, उसको क्या चीफ कंप्लेन है कि हमने उसको हॉट वाटर बैग अप्लाई करवाना है और हॉट वाटर बैग को आप प्रिपेयर करके आओगे। या ये नहीं है कि यहाँ पर आकर आप ट्रॉली रख रहे हो या यहाँ पर आकर आप ट्रे रख रहे हो, उसको प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो सेकेंडली आपने क्या चेक करना है कि जो हॉट वाटर के अंदर जो भी आपने उसको फिल किया है उसका जो वाटर का टेम्परेचर है वो 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए, मतलब कि इसका टेम्परेचर जो सा है मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। और उसको हाफ फिल करना, उसको आपने कवर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जहाँ पर भी आपने हॉट वाटर बैग को अप्लाई कराना है तो पेशेंट का जो भी एब्डोमेन है उस पार्ट को हम एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के बाद हमने क्या चेक करना है, इसके सबसे पहले इस एरिया को हम क्लीन करेंगे टॉवल या डस्टर की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हॉट वाटर बैग को हम किसी सूती कपड़े के अंदर रैप करके या वैसे रैप करके हम पेशेंट के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। और ये हमने कब तक अप्लाई करना है, 20 से 30 मिनट के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको इन बातों का ध्यान देना है कि जब भी आप हॉट वाटर बैग अप्लाई करा रहे हो तो पेशेंट को आपने अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है। सेकेंडली आपने इसकी जो भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं तो आपने उसकी ये नीचे रखनी है। ये नीचे क्यों रखनी, ताकि इसको बर्न इंजरी ना हो सके, ठीक है। और ये 20 से 30 मिनट के बाद अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रिमूव करने के बाद आपने जो भी स्किन की पिगमेंटेशन एरिया है वो आपने चेक करना है कि ज़्यादा रेडनेस तो नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पिगमेंटेड तो नहीं हो रखी, मतलब स्किन बर्न तो नहीं हो गया। तो आपने उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, कोकोनट ऑयल या आप
वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंडली आपको ये मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हैंड वॉशिंग करने हैं, और ये जो आपका हॉट वाटर बैग का जो भी प्रोसीजर है वो आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके जो भी आर्टिकल होंगे, जो भी ट्रे होगी, आपको उस इंस्ट्रूमेंट को, उस आर्टिकल को प्रॉपर प्लेस के ऊपर रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के ज़रिए आप हॉट वाटर बैग का जो भी प्रोसीजर है आप अच्छे से कर सकते हैं। हॉट वाटर बैग जो भी है हम अप्लाई करते हैं, हम घर में भी कर सकते हैं जनरली, या कोई भी अगर पेन हो, स्पाज़म हो, या डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन, डॉक्टर की अगर हमें फिजिशियन ऑर्डर हो तो भी हम कर सकते हैं। नहीं तो हम घर में जनरली जो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि घर जाकर आपने गर्म पानी की सिकाई करनी है, लोकल ड्राई हीट अप्लाई करनी है, तो हम तब भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।